रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, कि वेक्टर को किस तरीके से उनके कंपोनेंट में ब्रेक किया जाता है। इससे पहले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि अगर आपके पास दो अलग-अलग वेक्टर हों उनको ऐड कैसे किया जाता है, यानी कि एडिशन ऑफ वेक्टर। इसमें आप पढ़ेंगे कि आपके पास एक वेक्टर है और उसको आप रिजॉल्व कैसे करते हो, यानी कि उसको आप उसके कंपोनेंट में कैसे ब्रेक करते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की जो डेफिनेशन है वो ये है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें आप किसी भी वेक्टर को उनके कंपोनेंट में क्या कर दो, स्प्लिट कर दो, यानी कि उसके कंपोनेंट में आप ब्रेक कर दो। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। सबसे पहले आपको एक वेक्टर लेना पड़ेगा और वो वेक्टर जो है वो इनिशियली ओरिजिन से प्लेस किया जाए, और कहाँ पर प्लेस किया जाए, 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो आइए इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। ये आपके पास एक एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ये आपके पास दूसरा एक्सिस है, वाई एक्सिस, और ये ओरिजिन है, क्योंकि आपने जो इनिशियल पॉइंट उस वेक्टर का लगाना है वो इनिशियल पॉइंट जो वेक्टर का लगाना है वो ओरिजिन से लगाना है। तो ये आपके पास ओरिजिन है। आप सपोज कर लेते हो एक वेक्टर जिसको आप नाम दे देते हो ए का। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो वेक्टर ए है इसका जो इनिशियल पॉइंट है ये इन 2 कोऑर्डिनेट के ओरिजिन के ऊपर है। तो ये 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स और वाई का, और यहाँ पर ये जो वेक्टर ए है इसका जो इनिशियल पॉइंट है इसके ओरिजिन पर है। अब आपने ये एंगल ले लेना है। ये जो एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से ये थीटा बना रहा है, लेट सपोज। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो वेक्टर है ये कुछ ना कुछ पार्ट एक्स एक्सिस के ऊपर भी कवर कर रहा है और कुछ ना कुछ पार्ट वाई एक्सिस पे भी कवर कर रहा है। तो जो पार्ट ये एक्स एक्सिस के ऊपर कवर करेगा इसको हम ए एक्स का नाम दे देंगे, और जो पार्ट ये वाई एक्सिस के ऊपर कवर करेगा इसको हम ए वाई का नाम दे देंगे। यानी कि ये जो वेक्टर है इसको अब हम रिजोल्व करना शुरू हो गए हैं। यानी कि ये एक वेक्टर है, इसको हम इनके कंपोनेंट में तोड़ लें, यानी कि एक्स कंपोनेंट में और वाई कंपोनेंट में। तो एक्स कंपोनेंट में जो ए का पार्ट है उसको हमने ए एक्स का नाम दे दिया, और वाई कंपोनेंट में जो ए का पार्ट है उसको हमने ए वाई का नाम दे दिया। मैग्नीट्यूड ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो ये आपके पास ये जो कंपोनेंट है ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, यानी कि एक्स और वाई ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है। तो इनका आप मैग्नीट्यूड निकालना चाह रहे हैं, यानी कि ए एक्स का मैग्नीट्यूड निकालना चाह रहे हैं और ए वाई का मैग्नीट्यूड निकालना चाह रहे हैं। तो साइन थीटा आपको पता है किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के। तो परपेंडिकुलर आपको पता है एंगल के सामने वाली जो साइड होती है, यानी कि एंगल के सामने वाली जो साइड है उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, और जो 90 के सामने वाली या सबसे बड़ी जो साइड होती है उसको हम हाइपोटेनस कहते हैं, और जो साइड बच जाती है उसको हम बेस कहते हैं। तो यहाँ पर जो परपेंडिकुलर है वो है ए वाई, और यहाँ पर जो हाइपोटेनस है वो है ए। तो हम यहाँ पर इनकी वैल्यूज पुट करवा देते हैं। परपेंडिकुलर की जगह यहाँ पर आ गया ए वाई और हाइपोटेनस की जगह यहाँ पर आ गया ए। अब यहाँ पर ए जो है वो डिवाइड में है, वहाँ जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कुछ इक्वेशन इस तरीके की दिखने लगेगी, यानी कि ए साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए वाई। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ए वाई इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा। तो ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया। यानी कि अगर आपको मैग्नीट्यूड मालूम करना हो वाई एक्सिस के ऊपर कि ए का कितना पार्ट है तो आप इस फॉर्मूले की मदद से वो मालूम कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं दूसरा, यानी कि ए एक्स। तो दूसरे ए एक्स जो है उसके लिए आपको कॉस थीटा की तरफ जाना पड़ेगा। तो कॉस थीटा आपको पता है बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस के। तो बेस यहाँ पर क्या है, ए एक्स है, और हाइपोटेनस क्या है, यहाँ पर ए है। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस की जगह आ गया ए एक्स और हाइपोटेनस की जगह आ गया कैपिटल ए, यानी कि वेक्टर ऑफ ए। तो यहाँ पर ए आप देखें डिवाइड में है, उधर जाएगा मल्टीप्लाई में चले जाएगा। तो इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगी कि ए कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए एक्स, और इसको आप यूं भी लिख सकते हैं कि ए एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा। तो ये आपके पास दूसरा रिजल्ट आ गया। यानी कि आप रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट का मैग्नीट्यूड इन 2 फॉर्मूलाज की मदद से निकाल सकते हैं। यानी कि ए वाई अगर आपको निकालना है तो ए साइन थीटा, और ए एक्स निकालना है तो ए कॉस थीटा। आइए अब दूसरी तरफ चलते हैं, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। अगर आपको मैग्नीट्यूड मालूम करना हो इस रिजल्टेंट वेक्टर का तो वो किस तरीके से मालूम करेंगे। तो उसको मालूम करने का जो तरीका होता है वो होता है पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम ये होती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पर जो हाइपोटेनस है वो है ए, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा ए,
और स्क्वायर का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर है यहाँ पर ए वाई, तो यहाँ पर ए वाई और इसका स्क्वायर, और बेस है यहाँ पर ए एक्स, तो ए एक्स और उसका स्क्वायर। मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, क्योंकि एक्स और वाई को अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगी। और अगर आप चाहें तो स्क्वायर को उधर भेज देंगे, तो स्क्वायर जब उधर जाएगा तो रूट में चेंज हो जाएगा, तो आपके पास जो फाइनली इक्वेशन जो बन जाएगी वो बन जाएगी a इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। इस फॉर्मूले की मदद से आप रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मालूम कर सकते हैं। तो आइए अगले स्टेप की तरफ चलते हैं, यानी कि डायरेक्शन। तो डायरेक्शन जो है, यहाँ पर हम डायरेक्शन को इन टर्म ऑफ थीटा बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो वेक्टर की जो डायरेक्शन है ये थीटा से ही डिफाइन हो सकती है। तो थीटा को निकालने के लिए आपको जो फॉर्मूला चाहिए होगा वो होगा tan थीटा का। तो आपको पता है tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि tan थीटा जो होता है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर और अपॉन बेस के। तो यहाँ पर जो परपेंडिकुलर है वो ए वाई और बेस जो है वो ए एक्स है। तो आप यहाँ पर परपेंडिकुलर की जगह लिख देंगे ए वाई और बेस की जगह लिख देंगे ए एक्स। तो आपको डायरेक्शन निकालनी है, यानी कि थीटा निकालना है। तो tan जो फंक्शन है इसको आप इज इक्वल्स टू के इस साइड भेजेंगे। तो यहाँ पर ये इज इक्वल्स टू के जब इस साइड जाएगा तो यहाँ पर ये tan है, यहाँ पर जब जाएगा तो यहाँ पर ये इनवर्स में चले आएगा। तो ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स। तो इन फॉर्मूले को यूज करते हुए आप किसी भी वेक्टर की तमाम इंफॉर्मेशन को हासिल कर सकते हैं।